learners, how are you all? Welcome to our YouTube channel Learn to Explore. I hope you are doing well. So guys, don't forget to like, share and subscribe to our channel. And in today's class, we are going to start your class 9 geography new chapter, that is chapter 4 climate. आपने क्लाइमेट के बारे में पहले कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा. जब भी आप शब्द सुनते हो क्लाइमेट तो आपको एकदम से माइंड में क्या आता है? मौसम. जबकि क्लाइमेट और वेदर में एक डिफरेंस होता है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. इस चैप्टर को इजी करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट? क्लाइमेट का क्या मतलब होता है? Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a larger area for a longer period of time. जब भी हम बहुत लंबे समय के वेदर की या क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म से कितना मतलब हुआ? मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन और इक्वल्स टू. जब भी हम किसी एरिया के पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस के वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस की बात करते हैं ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 30 और मोर देन ईयर्स, तो हमारा मतलब होता है क्लाइमेट से. वहीं दूसरी तरफ वेदर का क्या मतलब होता है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. किसी एक प्लेस पर एक पर्टिकुलर टाइम पर किस तरह का कंडीशंस है, किस तरह का वेदर है, दैट इज वेदर. अगर हम लॉन्ग टर्म में मेजर करेंगे तो वो होगा क्लाइमेट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करेंगे तो वो होगा वेदर. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस. एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर. व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट एनी एरिया का क्लाइमेट और वेदर? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारक हैं जो क्लाइमेट या वेदर को अफेक्ट करते हैं? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? टेम्परेचर, ये फैक्टर्स दोनों के लिए ही कॉमन है. इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन वाइंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन रेट. ये सभी फैक्टर्स के बारे में आप जानते हैं. प्रिसिपिटेशन रेट होता है किस रेट पर वहां पर रेनफॉल होता है, बारिश कितने दर से होती है, दैट इज इक्वल्स टू प्रिसिपिटेशन रेट. On the basis of generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer and rainy. पूरे साल में किस तरह की वेदर कंडीशंस हैं उसके बेस पे हम 3 मेन सीजन्स में पूरे ईयर को डिवाइड करते हैं कि विंटर सीजन है, समर सीजन है और रेनी सीजन है. जनरली हम यही करते हैं. ठीक है. मॉनसून जो वर्ड है, इस चैप्टर में आपको मॉनसून पे फोकस करना है. मॉनसून जो वर्ड है इसका ओरिजिनेशन अरेबिक वर्ड मौसम से हुआ है, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल इन द वाइंड डायरेक्शन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनसून? इट इज अ सीजनल रिवर्सल. सीजनल रिवर्सल मीन्स चेंज हो जाता है. रिवर्सल इन द वाइंड डायरेक्शन, जो वाइंड की डायरेक्शन है, हवा जिस तरफ से बह रही है, जो उसमें सीजन के साथ एक चेंज आता है डायरेक्शन में, तो उसी को कहते हैं मॉनसून. क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप. इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे किस तरह से, इंडिया की जो जलवायु है उसे मॉनसून टाइप कहा जाता है. There are two most important factors that affects our climate. In fact, any area's climate is affected by the two most important factors. They are temperature and precipitation. Temperature आप सभी को पता है, तापमान किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कितना टेम्परेचर रहता है, उससे वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड होता है. दूसरा precipitation rate, the quantity of water falling to earth at specific place within a specific period of time. एक specific time period में किसी एक जगह पर कितनी बारिश हो रही है, इससे भी फर्क पड़ता है उस एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा. इसके एग्जांपल्स आप बुक में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में. Then the coastal areas experience less contrast in temperature condition while seasonal contrast are more in interior of the country. किसी भी कंट्री में, स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर उतार चढ़ाव कम होते हैं. वहाँ पर जो कह सकते हैं आप टेम्परेचर में या फिर क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं वो कम होते हैं अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के अंदर के हिस्सों में, इंटीरियर ऑफ द कंट्री में. बिकॉज क्योंकि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस कम अफेक्ट होती है. वहाँ पर जो है हमेशा कोस्टल एरिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, टाइड्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है. डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन्स. जो रेनफॉल में डिक्रीज होता है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है. नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, हमने इंडिया के मैप में ऊपर पढ़े थे नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरह इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या होता है, रेनफॉल में डिक्लाइन होता है.
ऑल द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इन वेरिएशन ऑफ लाइफस्टाइल। सभी जगह पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, अलग अलग तरह का वेदर है, अलग अलग तरह की कंडीशंस है। इन सब से क्या है, वहाँ की लाइफस्टाइल डिसाइड होती है, अफेक्ट होती है और अलग होती है। सभी जगह के लाइफस्टाइल में डिफरेंस क्यों है? जिस तरह के क्लोथ्स कश्मीर में पहने जाते हैं उस तरह के क्लोथ्स पंजाब में, दिल्ली में, या फिर अगर आप नीचे की तरफ जाएं इंडिया में, केरला में नहीं पहने जाते। सभी जगह का कल्चर अलग है, फूड हैबिट्स अलग हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग हैं। all these factors are interrelated to the climate and weather condition of that particular area where the people live। जो लोग कोस्टल एरियाज के पास ज़्यादा रहेंगे उनकी फूड हैबिट्स में ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा आएंगे जो कि कोस्टल एरिया में इजीली अवेलेबल हैं। मीन्स आप समझ सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो है कोस्टल एरिया में, समुद्र में या नदी के आसपास ज़्यादा अवेलेबल होंगी, तो उनकी फूड हैबिट्स जो है उससे डायरेक्टली लिंक्ड होंगी। अब देखते हैं कुछ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सिस्टम को, पूरे क्लाइमेट को, पूरे एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है लैटिट्यूड, द लोकेशन। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वैरिड अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में आपको डिफरेंस पता है? लैटिट्यूड्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कोई एरिया कौन से लैटिट्यूड पर है, क्योंकि अर्थ का जो कर्वेचर है, जो अर्थ की शेप है, वो हर जगह से सेम नहीं है। तो अब कोई सा एरिया किस लैटिट्यूड पर है, इस पर है, यहाँ फिर इसके नीचे है, कहीं और है, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर सोलर एनर्जी कितनी होगी, सनलाइट कितनी आएगी, तो उससे वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड होता है। एंड अदर फैक्टर इज एल्टीट्यूड, कि कौन सा एरिया कितनी हाइट पर है। जो जितनी ज़्यादा हाइट पर होगा वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही कम होगा। And the next factor is pressure and wind system of any area depends upon the latitude and altitude of place, which further affects temperature and rainfall pattern। वहाँ पर wind pattern क्या है, उससे वहाँ का rainfall affect होता है, rainfall pattern affect होता है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोई पर्टिकुलर एरिया सी से कितनी दूरी पर स्थित है, कॉन्टिनेंटैलिटी भी कहते हैं इसे। सी exerts a moderating influence on climate and going far from sea results in extreme weather conditions। कॉन्टिनेंटैलिटी मीन्स आप सी से जितना भी दूर जाएंगे आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन उतने ज़्यादा फेस करने को मिलेंगी। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज ओशन करंट्स अलॉन्ग विद द ऑनशोर वाइंड्स। ऑनशोर वाइंड्स कौन सी होती हैं? ऐसी वाइंड्स दैट ब्लो फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड, जो वाटर बॉडीज से लैंड की तरफ जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑनशोर वाइंड्स। ठीक है, जो हवाएं, जो पवन जो है वाटर बॉडी से, सीज की से लैंड की तरफ आती हैं, वो होती हैं ऑनशोर वाइंड्स। इसी के साथ ऑफशोर वाइंड्स कौन सी होती हैं? जो सरफेस से यानी लैंड से वाटर बॉडीज की तरफ जाती हैं। ऑनशोर वाइंड्स किस एरिया में कितनी आ रही हैं, ओशियनिक करंट्स कितने हैं, ये सब भी वहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज रिलीफ। इट हैज़ अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। फॉर एग्जाम्पल हाई माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट वाइंड्स। इंडिया के एकदम नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स हैं, तो वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं। एशिया में जितनी एक्सट्रीम वेदर होते हैं इंडिया में वो नहीं होते, क्योंकि इंडिया के एकदम नॉर्थ में क्या है, हिमालयस आ गए हैं, जो कि एक बैरियर की तरह काम करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट वाइंड्स के लिए। रिलीफ का मतलब होता है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एलिवेशन पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन क्या है एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन क्या है, दैट इज नोन एज रिलीफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। Now look at the factors which affects particularly India's climate। इंडिया का क्लाइमेट कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? The first is latitude, क्योंकि आपको पता है इंडिया की लोकेशन किस तरह से, इंडिया लगभग कुछ इस तरह से है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मतलब आप समझ लीजिए जैसे अगर ये अर्थ है तो इंडिया लगभग यहाँ पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को हॉरिजॉन्टली लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सभी इस बात से एग्री करते हैं कि इंडिया को जो हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया की जो लैटिट्यूड है उसकी वजह से इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही तरह का क्लाइमेट दिखता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन सा होता है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाले एरिया में जो क्लाइमेट है दैट इज नोन एज ट्रॉपिकल। तो इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, क्योंकि इंडिया ऐसे लैटिट्यूड पर है। देन द एल्टीट्यूड, माउंटेन्स है इंडिया के नॉर्थ में विद एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स, रिजल्ट इन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। हिमालयस की वजह से हमारे यहाँ पर सेंट्रल एशिया जितनी सर्दी नहीं होती है। वास्ट कोस्टल एरिया की वजह से मैक्सिमम एलिवेशन ओनली 30 मीटर्स तक है। अगर हम देखें कोस्टल एरिया भी बहुत वास्ट है, इंडिया का साउथर्न पार्ट जो है पूरा साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों ही तरफ से इंडिया में कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है।
Then the pressure and winds. India lies in the region of northeasterly winds originated from subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. Generally, they carry little moisture as they originate and blow over land and blows southward due to Coriolis फोर्स. तो इंडिया कहाँ पर पड़ता है, कौन से रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्ली रीजन में. तो इन वाइंड्स का ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. अगर हम अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा होगा, ऊपर वाला, द अपर वन. इंडिया कंप्लीटली उसमें पड़ता है. तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली वाइंड्स है ये अपने साथ कम मॉइस्चर लेकर आती है और इनका जो फ्लो है साउथवर्ड्स होता है. किस वजह से, Coriolis force की वजह से. And what do you mean by Coriolis force? It is an important question. You must know. I have given this definition in the box in my notes. And when you download the notes from Telegram channel, please make sure you highlight this point. Coriolis force is a force caused by Earth's rotation and is responsible for deflecting winds to right in northern hemisphere and to left in southern hemisphere. This is also known as फेरस लॉ. तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, अर्थ के रोटेशन से. आपको पता है अर्थ दो तरह से मूवमेंट करती है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. रोटेशन मींस जो अर्थ की मूवमेंट ऑन इट्स ऑन एक्सिस. तो उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है उससे क्या होता है, जो वाइंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ जाती हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ. इस कोरियोलिस फोर्स का जो सिस्टम है काम करने का, ये जिस तरह से वर्क करता है इसे फेरल्स लॉ भी कहा जाता है. इंडिया में प्रेशर एंड वाइंड कंडीशंस आर यूनिक. इंडिया में जो प्रेशर और वाइंड कंडीशंस है वो यूनिक है, हर जगह पर ऐसे अवेलेबल नहीं होती. विंटर में हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. समर में क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर ऑफ एशिया एंड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. देन द साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स. Air moves from high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards low pressure area over the Indian subcontinent. They blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. साउथ वेस्ट की तरफ से इंडिया में मॉनसून वाइंड्स आती हैं, वो अपने साथ वार्म ओशियंस की तरफ से ब्लो होती हैं और मॉइस्चर लेकर आती हैं और फिर उसकी वजह से ही इंडिया के मेन लैंड में बारिश होती है. किस वजह से, साउथ वेस्ट मॉनसून वाइंड्स की वजह से. साउथ वेस्ट मतलब जो साउथ वेस्ट की तरफ से इंडिया में एंटर करेंगी. An important component in upper air circulation dominated by a westerly flow is jet stream. As they are located approx over 27 to 30 degree latitude in north, they are also called as subtropical westerly jet streams. इन्हें subtropical westerly jet streams इसलिए कहते हैं क्योंकि ये subtropical area में west की तरफ से इंडिया में enter करती हैं. The westerly flow also brought the disturbance experience into the north and नॉर्थवेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो वेस्टर्ली फ्लो है उसकी वजह से क्या है, कुछ डिस्टर्बेंस होती है नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी कंट्री के. एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम विच इज ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लोज ओवर पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर मतलब साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ. समर के टाइम पर यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम्स फ्लो होती हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स. अब देखते हैं इंडिया की मॉनसून के बारे में कि इंडिया का मॉनसून कैसा है. जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा था इंट्रोडक्शन में ही चैप्टर के, जो इंडिया का क्लाइमेट है उसे मॉनसून टाइप कहा जाता है. इंडिया में जो मॉनसून वाइंड है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है इंडिया के क्लाइमेट को. द फिनोमिना ऑफ मॉनसून वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय सेलर्स कमिंग टू इंडिया. इंडिया में सबसे पहले मॉनसून का फिनोमिना किसने नोटिस किया था, जो सेलर्स आते थे इंडिया में, जो नाव से, जो शिप से कह सकते हैं आप ट्रेड करने के लिए लोग आते हैं, उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था मॉनसून फिनोमिना इन द इंडियन कॉन्टिनेंट. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of wind. तो उन्हें किस चीज़ से फायदा मिला कि जो हवाओं का जो रुख था, मतलब जो वाइंड्स की डायरेक्शन थी वो इंडिया की तरफ थी, तो वो इजीली वाइंड के डायरेक्शन में वाइंड जिस तरह से फ्लो हो रही थी उसी डायरेक्शन में इजीली इंडिया तक पहुंच जाते थे. द मॉनसून्स आर एक्सपीरियंस इन अ ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. जो मॉनसून हमारे यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है ट्रॉपिकल एरिया में वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ तक. फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मॉनसून ऑफ इंडिया. First factor is the differential heating and cooling of land and water creates low pressure on the Indian land mass while nearby seas had comparatively high pressure. इंडिया के आसपास जो सी है वहाँ पे comparatively high pressure रहता है जिसकी वजह से heating और cooling जो है land और water में change होती रहती है which creates low pressure. The shift of position of intertropical convergence zone ITCZ in summer over the Ganga plains. जो ITCZ है intertropical
कन्वर्जेंस जोन वो जो है शिफ्ट हो जाता है समर के टाइम पर गंगा प्लेन्स की तरफ, जो विच ऑल्सो अफेक्ट्स अवर मॉनसून और अवर क्लाइमेट. द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडगास्कर 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून. मेडगास्कर कहाँ है? इंडिया से ऊपर की तरफ है, एशिया में. तो वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया रहता है 20 डिग्री साउथ तक, विच अफेक्ट्स इंडियन ओशन. Then Tibetan plateau gets intensely heated during summer, resulting in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 किलोमीटर above the sea level. सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, मेडगास्कर की लोकेशन जो है इंडिया से साउथ में है, ना कि इंडिया उसके साउथ में है. ओके. जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है समर में, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट एंड फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल. सी लेवल से 9 किलोमीटर ऊपर तक जो है बहुत ज़्यादा लो प्रेशर का एरिया रहता है तिब्बतन प्लेट्यू के इंटेंस हीटिंग की वजह से. द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम of the north of the Himalayas and presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer also affect India's monsoon. Then the changes in the pressure condition of the southern ocean also affect the monsoon. और किस चीज से monsoon affect होता है? जो pressure condition में change आते हैं. In some years, reversal pattern is observed where Eastern Pacific has lower pressure in comparison to the Eastern Indian Ocean. The condition is known as Southern Oscillation or SO. तो Southern Oscillation किसे कहते हैं? पिछले कुछ सालों में क्या देखा गया है कि रिवर्सल पैटर्न हुआ है जिसमें ईस्टर्न स्पेसिफिक हैज लोअर प्रेशर. ईस्टर्न स्पेसिफिक में प्रेशर जो है कम रहा है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशन. इस फिनोमिना को ही कहा जाता है साउदर्न ओसिलिएशन. Then the feature connected with the southern oscillation is the El Nino phenomena. El Nino phenomena southern oscillation से ही connected है. El Nino का क्या मतलब है? It is a periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. El Nino presence leads to an increase in sea surface temperature and weakening of trade winds in the region. El Nino की वजह से क्या होता है? El Nino जो एक डेवलपमेंट हो रहा है वार्म ओशन का जो है ओशनिक करंट्स है कोस्ट के साथ साथ जो है टेम्परेरी रिप्लेसमेंट हो रहा है, वो कोल्ड होता जा रहा है. जो ओशनिक करंट्स पहले वार्म होते थे वो कोल्ड में कन्वर्ट हो गए हैं और एल नीनो की प्रेजेंस की वजह से ये सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है और ट्रेड वाइंड्स जो है वीक होती जा रही है. now let's look at the onset of monsoon and withdrawal कि इंडिया में मानसून कब कहाँ कैसे आता है, कौन से सिटी में कौन से जगह सबसे पहले आता है, कब विड्रॉ होता है, ये सब देखते हैं. तो आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा. इन केस आपको कोई भी डाउट है, चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं. The monsoon winds are pulsating and different from trade winds which are steady. जो monsoon winds है वो trade winds से अलग होती हैं क्योंकि जो trade winds है they are very steady. They do not have any particular direction or the form or any pattern. Monsoon winds are affected by atmospheric condition they encounter on way over the warm tropical seas. Monsoon winds किससे affect होती हैं? जिस तरफ जब वो जिस भी रास्ते से आ रही हैं वहाँ के आसपास की atmospheric condition जो वो फेस करती हैं ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज. ड्यूरेशन ऑफ मानसून लगभग 100 to 120 डेज रहता है. जून से सितंबर के महीने में लगभग हमारे यहाँ मानसून होता है. Then the burst of monsoon is the time when normal rainfall increases suddenly and continues constantly for days. जब अचानक से बारिश होने लगे और काफी दिनों तक बारिश होते रहे, that particular phenomena is known as burst of monsoon. हमारे यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइम पर मानसून आता है. ये टेबल मैंने आपको नोट्स में दी गई है और आप इसे बिल्कुल अच्छे से टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगी. एट विच टाइम मानसून अराइव्स इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कंट्री. फॉर एग्जाम्पल इंडियन पेनिनसुला में फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाता है मानसून. अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो मुंबई में मानसून उससे आता है और अप्रोक्सीमेटली 10th of June तक आता है. देन असम में बे ऑफ बंगाल की ब्रांच की तरफ से आता है फर्स्ट वीक ऑफ जून तक. फिर सौराष्ट्र कच्छ सेंट्रल पार्ट इन सब में अरेबियन ब्रांच की तरफ से मिड ऑफ जून. बे ऑफ बंगाल ब्रांच ही दिल्ली में आता है एंड ऑफ जून तक रहता है. मतलब एंड ऑफ जून तक आता है लगभग दिल्ली में मानसून. देन वेस्ट यूपी पंजाब हरियाणा राजस्थान के पार्ट ईस्ट राजस्थान के पार्ट में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. तो आप देख सकते हैं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मानसून जल्दी आता है और कुछ में कंपैरेटिवली लेट आता है. हिमाचल और बाकी के नॉर्दर्न हिस्से में तो मिड ऑफ जुलाई तक आता है. और जो हमारे आइलैंड्स है 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे. कौन से 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया में, हम पहले पढ़ चुके हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स के नाम बताएंगे. आइलैंड ग्रुप्स में मानसून आता है अप्रैल से मई के बीच में.
Withdrawal of monsoon is a gradual process which begins by early September from northwest of India. जो withdrawal है मानसून जब वापस जाता है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे जाता है. और वापसी मानसून की कब शुरू होती है? नॉर्थ वेस्ट से शुरू होती है अर्ली सितंबर के आसपास. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले जाता है. मीन्स नॉर्थ इंडिया एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे सबसे कम टाइम के लिए मानसून आता है. बाय मिड अक्टूबर इट इज कम्प्लीटली विड्रॉन फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला. मिड अक्टूबर तक इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में से पूरी तरह से मानसून चला जाता है, नॉर्दर्न हाफ में से. फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय अर्ली दिसंबर इट टेंड्स टू डिसअपियर. बाकी के कंट्री में से दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मानसून गायब हो जाता है. By the time when most part of the country is under influence of winter season, islands receive the very first monsoon showers from south to north at different times, and withdrawals take place from north to south from first week of December to first week of January. जब पूरे देश में लगभग जो है विंटर सीजन आ चुका है उस टाइम पर आइलैंड्स जो है इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, वहां पर फर्स्ट मानसून बारिश होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ. पहले साउथ में फिर नॉर्थ में. अलग अलग टाइम पे होती है. जो विड्रॉल है वो भी अलग अलग टाइम पर होता है और वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है. मीन्स नॉर्थ में कम होती है बारिश. और यहाँ पर विड्रॉल का टाइम है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. दिसंबर जनवरी जब हम सब बाकी सभी जगहों पर सर्दी का मौसम है, आइलैंड्स में उस टाइम पर मानसून जो है धीरे धीरे विड्रॉ हो रहा होता है. अब इंडिया में जो मेन सीजन्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया. फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. So guys, don't forget to like, share and subscribe to our channel. See you in the next class. Till then, stay safe, stay tuned. Thank you.